हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेचर के बारे में। तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेचर किसमें प्रेजेंट होता है, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो नेफ्रॉन है, जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि मेन फंक्शन करती है। तो जो आर्टरी ग्लोमेरुलस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, उसको एफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेकर आती है। और जो आर्टेरी ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है, उसको इफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, जो कि फिल्टर ब्लड लेकर जाती है ग्लोमेरुलस से बाहर। तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेचर बनती है, ये 3 मेन स्ट्रक्चर होती है इसमें। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेचर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस ग्लोमेरुलस एपारेचर में या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेचर में 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं? एक फास्ट जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोला डेंसा बोलते हैं। तो म्यूकोला डेंसा ग्लोमेरुलस का फास्ट स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे बनती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? म्यूकोला डेंसा एंड पार्ट ऑफ असेंडिंग सेगमेंट ओपन डीसीटी। जो असेंडिंग सेगमेंट है, जो लूबोफेले असेंड करती है यानी कि ऊपर जाती है, तो असेंडिंग सेगमेंट की एंड में कौन सी पार्ट स्टार्ट हो जाती है? डीसीटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो कि ट्यूबुल्स का जो लास्ट पार्ट है। तो ये जो डीसीटी जाती है, ये किससे क्रॉस होती है? ये डीसीटी सिचुएटेड एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल, जो एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल है लेकर आती है, नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है, और इफेरेंट आर्टेरियोल प्योर ब्लड बाहर लेकर जाती है। तो इस दो आर्टेरियोल के बीच में से ये डीसीटी क्रॉस करती है। तो ये डायग्राम है। तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। तो ये है एफेरेंट आर्टेरियोल, ये इफेरेंट आर्टेरियोल और ये इफेरेंट आर्टेरियोल। तो ये दोनों आर्टेरियोल के बीच में से कौन क्रॉस करती है? ये डीसीटी क्रॉस करती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्रॉस करती है। तो जहां पे ये डीसीटी क्रॉस करती है, ये दो आर्टेरियोल के बीच में से जो क्रॉस करती है डीसीटी, तो इस पार्ट में क्या बनती है? म्यूकोला डेंसा बनती है। तो ये म्यूकोला डेंसा कैसे होती है? म्यूकोला डेंसा टाइटली पैक्ड इन क्यूबिडल इपिथेलियल सेल। तो ये जो डीसीटी की जो एंड पार्ट है, यहाँ पे टाइटली क्यूबिडल इपिथेलियल सेल होती है, पूरा पैक्ड में होती है। क्यूबिडल इपिथेलियल सेल की जो लाइनिंग होती है पैक्ड होती है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? म्यूकोला डेंसा बोलते हैं। जो कि दो आर्टेरियोल के बीच में से जो डीसीटी पार्ट क्रॉस करती है, उसके नीचे टाइटली क्यूबिडल पैक्ड होती है, जिसको म्यूकोला डेंसा बोलते हैं। तो ये म्यूकोला डेंसा में क्या करती है, क्या करने में हेल्प? Na+ इंक्रीज इन फिल्टर। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो ब्लड में अगर Na+ की जो अमाउंट ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सोडियम की जो अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, म्यूकोला डेंसा क्या करती है? म्यूकोला डेंसा सेंस इंक्रीज Na+, जो ब्लड में Na+ इंक्रीज हुआ है, उसको ये सेंस करती है म्यूकोला डेंसा की ब्लड में जो Na+ की जो अमाउंट है, सोडियम की अमाउंट इंक्रीज हो गया है। तब ये म्यूकोला डेंसा क्या करती है? कॉन्सेंट्रेट एफेरेंट आर्टेरियोल, जो एफेरेंट आर्टेरियोल को ये कॉन्सेंट्रेट करती है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, वहां इस ब्लड में Na+ की जो अमाउंट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तब ये जो म्यूकोला डेंसा क्या करती है? इसको कॉन्सेंट्रेट कर देती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट कर देती है जो ब्लड एफेरेंट आर्टेरियोल की जो वेसल्स को। तभी क्या होती है? रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस। जो तभी जो कंसंट्रेट करने पर ये एफेरेंट आर्टेरियोल क्या हो जाती है? जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड एंटर होती है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम अमाउंट में ब्लड फ्लो एंटर होती है, ब्लड कम अमाउंट में एंटर होती है ग्लोमेरुलस में। जब ग्लोमेरुलस में ब्लड कम अमाउंट में एंटर होती है, तब क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो GFR रेट डिक्रीज हो जाती है। जो ग्लोमेरुलस में जिन प्रेशर में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो उस प्रेशर
कम हो जाती है। तो ये म्यूकुला डेंसा का मेन काम है, जो कि Na+ अगर ब्लड में इंक्रीज होती है तो उसको सेंस करती है, जिसकी वजह से जो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। तभी जो Na+। देन सेकेंड जो पार्ट कौन सी है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये है एफिरेंट आर्टेरियोल, ये एफिरेंट आर्टेरियोल और ये इफिरेंट आर्टेरियोल और ये DCT। तो ये दोनों आर्टेरियोल के ये बीच में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल प्रेजेंट होती हैं ये दो आर्टेरियोल के बीच में से। ये है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। तो ये काम क्या करती है? प्रेजेंट ट्राइंगल शेप बिटवीन एफिरेंट एंड इफिरेंट आर्टेरियोल। जो एफिरेंट एंड इफिरेंट आर्टेरियोल है, तो ये है एफिरेंट आर्टेरियोल और ये इफिरेंट आर्टेरियोल। तो ये दोनों आर्टेरियोल के बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? एक्स्ट्रा मैसेंजियल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि ट्रायंगल शेप में अरेंजमेंट होती हैं, ट्रायंगल शेप में ये प्रेजेंट होती हैं। ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस आउटर पार्ट प्रेजेंट कॉल्ड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। जो ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ग्लोमेरुलस में के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि एफिरेंट आर्टेरियोल से एंटर होती हैं। तो इस ब्लड कैपिलरीज के अलावा इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। प्लस ये जो ट्राइंगल शेप में भी ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि एफिरेंट एंड इफिरियल आर्टेरियोल के बीच में से भी ये प्रेजेंट होती हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज के बीच में भी, इसके अंदर भी ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन ये क्या करते हैं, क्या करने मेन काम है इनका? ये मेनली क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल इट हेल्प्स इन फागोसिटिक सेल्स। तो ये फागोसिटिक सेल्स है, यानी कि ये जो अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डेड सेल्स को एंगल्फ कर लेती हैं। तो ये जो सेल ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी रहते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस में भी रहते हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होती है? ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि डेड सेल्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो ये ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल उसको एंगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं। तो इसलिए इसको फागोसिटिक सेल बोलती हैं। तो ये मेनली जो सेल डेब्रिस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करने का काम करती है। थर्ड सेल कौन सी है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थिक एंड स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ वेल एफेरेंट आर्टेरियोल। जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, एफेरेंट आर्टेरियोल क्या करती हैं? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है। तो ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलस के अंदर, उससे पहले जो एफेरेंट आर्टेरियोल होती है, इसकी जो वॉल है, ये एफिरेंट आर्टेरियोल की वॉल में क्या कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलती हैं। बिफोर इट एंटर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से एंटर होने से पहले तो इसकी जो लाइनिंग है, ये एफिरेंट आर्टेरियोल की जो लाइनिंग में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं किडनी के अंदर, यानी कि ब्लड Na+ रिड्यूस, जब ब्लड में Na+ रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ब्लड में जो सोडियम की जो अमाउंट कम हो जाती है, तब क्या होती है? ब्लड प्रेशर रिड्यूस। जब हमारी ब्लड में Na+ यानी कि सोडियम की जो अमाउंट कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होती है? रिड्यूस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाती है, जो कि एफिरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड लेकर आती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस में प्रेशर पड़ती है, यानी कि जिसको GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिन प्रेशर से जो फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की जो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाती है, तभी क्या होती है? सीक्रेट बाय JG सेल।
जब ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम हो जाती है, यानी कि जीएफआर रेट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कुछ सिक्रेट करती है। ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो इस हार्मोन को क्या बोलती हैं? रेनिन बोलती हैं। तो ये रेनिन एक हार्मोन है जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रेट करती है। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कब सिक्रेट करती है? जब ब्लड में सोडियम की कमी हो जाती है, या फिर जो ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो जीएफआर रेट डिक्रीज हो जाती है, तभी ये रेनिन सिक्रेट होती है हार्मोन। तो ये रेनिन जब सिक्रेट होती है, उसके साथ साथ एक लीवर से और एक हार्मोन भी सिक्रेट होती है जिसको एंजियोटेंसिनोजन बोलते हैं। तो ये एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन है जो कि लीवर से सिक्रेट होती है। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट होती है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होती है। किसकी हेल्प से होती है? हेल्प रेनिन कन्वर्ट। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एसीई, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 में कैसे कन्वर्ट होती है? तो लंग्स से और एक हार्मोन सिक्रेट होती है जिसको एसीई हार्मोन बोलते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेट होती हैं जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देती है। तो जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाती है तो क्या होती है? जो एंजियोटेंसिन है ये मेनली क्या करने की काम करती है? इट इज वन टाइप ऑफ वासोकंस्ट्रक्टर। तो इसको वासोकंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये मेन 2 टाइप में ये वासोकंस्ट्रक्ट करती है। तो फर्स्ट क्या करती है? इसको जो एंजियोटेंसिन वासोकंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, जो ब्लड में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है एंजियोटेंसिन, ताकि जो बीपी इंक्रीज हो जाती हैं। जब ब्लड में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है तो बीपी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड फंक्शन क्या करती है? ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो हुआ था, एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ था, तो ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करती है? स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड प्रोड्यूस हार्मोन एल्डोस्टेरोन। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है, एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनी की जो टॉप पार्ट में एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। तो ये कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करती है ताकि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको एल्डोस्टेरोन बोलती हैं। तो ये एंजियोटेंसिन 2 की सिग्नल से ही ये एल्डोस्टेरोन बनती है। देन क्या करती है? एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट सिक्रेट ऑफ एल्डोस्टेरोन। जब जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ब्लड में जो सोडियम की अमाउंट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, तब ये एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करती है जो एल्डोस्टेरोन बना था एड्रेनल कॉर्टेक्स में, वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है ब्लड में। जब एल्डोस्टेरोन ब्लड में सिक्रेट होती है तो ये एल्डोस्टेरोन मेनली क्या करती है? इट एक्ट ऑस डीसीटी। तो ये डीसीटी को एक्ट करती है जाके, यानी कि डीसीटी को सिग्नल देती है, ताकि अब जब Na+N वाटर जो डीसीटी में वेस्ट मटेरियल जो यूरिन था, यूरिन में जो सोडियम होती है या फिर सोडियम के साथ साथ जो वाटर होती है, उसको ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर देती है। जब Na+ सोडियम या और वाटर को ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर देती है ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, तब जो ब्लड में जो Na+ एंड वाटर की जो कमी थी वो नॉर्मल हो जाती है ब्लड में। तब जब Na+ एंड वाटर ब्लड में नॉर्मल हो जाती है तो जो बीपी कम हो गया था वो नॉर्मल में आ जाती है, ब्लड प्रेशर। जब हमारे ब्लड में अगर Na+ कम हो जाती है, यानी कि जो सोडियम की अमाउंट अगर कम हो जाती है तो बीपी कम हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड में अगर सोडियम की जो अमाउंट अगर इंक्रीज हो जाती है तो बीपी भी इंक्रीज हो जाती है।
तो ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो प्रोसेस में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है उसको एक सिस्टम बोलते हैं जिसको रास बोलते हैं। तो इस पूरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, रास बोलते हैं, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसी अल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम की हेल्प से जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो सोडियम की अमाउंट इंक्रीज करती हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होती है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ये रास सिस्टम की हेल्प से जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं, यानी बीपी को इंक्रीज कर देती है। तो ये 3 सेल्स जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।